देखिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज वैकेंसी आ गई है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है ये भारत सरकार की तरफ से। देखिए, इसके जो फॉर्म है आप इस वेबसाइट पर जाकर के भर सकते हैं, ssc.nic.in पर। जो वैकेंसी आई है उसका नाम क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन 2023, CGL बोलते हैं आप इसे, CGL। CGL का मतलब आप समझ पा रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। मतलब ये जो एग्ज़ाम है ये किसके लिए है? ग्रेजुएट लोगों के लिए है, मतलब स्नातक इसकी योग्यता है। और ये जो है कर्मचारी चयन बोर्ड SSC की तरफ से CGL का एग्ज़ाम होता है, जो आप SSC CGL बोलते हैं, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। और बिल्कुल अब देखिए, डेट for submission of online application is 3rd of April to 3rd of May। 1 महीने फॉर्म भरे जाएंगे 3 अप्रैल से 3 मई तक, ठीक है। और लास्ट डेट जो रहेगी वो 3 मई रहेगी। और मेकिंग ऑफ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 4 मई आपकी लास्ट डेट रहेगी। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, 4 मई तक आप ऑफलाइन चालान जनरेट कर सकते हैं। और बैंक से पेमेंट जो ऑफलाइन चालान का होगा वो 5/5 मतलब 5 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं बैंक के थ्रू। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो जो करेक्शन होगा आपके फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसमें अगर करेक्शन आपको करवाना है तो 7 मई से 8 मई तक आप करवा सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 को आप ऐसे समझिए कि प्री एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। इसकी जो टेंटेटिव डेट है, मतलब जुलाई में होने की संभावना है। जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा इसका, CGL प्री टीयर 1। एंड जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन इज़ टू बी नोटिफाइड लेटर। मतलब जब प्री हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिटेल्स ऑफ द पोस्ट्स, कौन कौन सी पोस्ट इसमें एग्ज़ाम आपको CGL में रखी गई है। तो देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC विल होल्ड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 फॉर फिलिंग अप वेरियस ग्रुप B and Group C posts in different ministries, departments and organization of Government of India and various constitutional bodies। ओके, मतलब जो अपने जो भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके, मिनिस्ट्रीज़, होम मिनिस्ट्रीज़, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज़, जो भी मिनिस्ट्रीज़ है, रक्षा मंत्रालय, उन सब में आपके ग्रुप B और ग्रुप C की जो पोस्ट रहती है वो सब आपको SSC CGL के थ्रू मिलेगी। तो अब एक बार नाम देखते हैं, पोस्ट का नाम क्या रहता है। तो पे स्केल लेवल 8 जो है 47,600 टू 1,51,100 तक का पे स्केल रहेगा आपका इसमें। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG। तो जो भारत का जो ऑडिट विभाग है, CAG बोलते हैं उसको, केक, ठीक है, उसमें आपकी जॉब लगेगी एज ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये ग्रुप B की पोस्ट रहेगी, नॉन मिनिस्ट्रियल गजेटेड पोस्ट रहेगी। आप ध्यान रखिए, 18 से 30 वर्ष की उम्र तक के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं। अब दूसरी पोस्ट जो है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, AAO जो बोलते हैं आप पोस्ट को, क्या बोलते हैं आप? AAO, सुना होगा आपने, AAO पोस्ट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG। ये भी कैग की पोस्ट रहेगी जो
ऑडिट, भारतीय ऑडिट जो होती है 18 से 30 वर्ष। नॉन गजेटेड, ये भी गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल, मतलब कोई मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगी आपको पोस्टिंग, पर ये गजेटेड पोस्ट है। लेवल 7 जो है ये 44,900 टू 1,42,400 तक का पे स्केल रहेगा आपका इसमें। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप लगेंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में। ग्रुप बी पोस्ट रहेगी ये, इसमें 20 साल से 30 साल उम्र है, 18 नहीं है 20 साल है। तो आप 20 साल से 30 साल के बीच के युवा है तो आप ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना है, सारी पोस्ट जो है एसएससी सीजीएल एक ही फॉर्म भरना है आपको, एग्ज़ाम भी एक ही होगा, प्री मेंस, और जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बिल्कुल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू होंगे आपके। फिर ये सारी पोस्ट है 18 से 30, 20 से 30, मतलब 30 साल की उम्र वाले सब लोग भर सकते हैं। अलग अलग है। इनकम टैक्स ऑफिसर जो लगते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्सरसाइज। ये जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये बहुत दमदार पोस्ट होती है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्ज़ामिनर, सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलती है इसको मिलती है एग्ज़ामिनर को, सबसे ऊपर हायर लेवल की पोस्ट होती है एग्ज़ामिनर। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज़, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट है ये जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है। एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब जो आपके विदेशों में दूतावास वगैरह जो होते हैं उसमें, या इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इसी के थ्रू आपको मिलेगा। अब आ जाता है सब इंस्पेक्टर आप बनेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इंस्पेक्टर पोस्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में मिलेगी आपको। ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड फाइनेंस, नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो भी आप एसएससी सीजीएल के थ्रू बन सकते हैं। तो बहुत तगड़ी तगड़ी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, आपने फिल्मों में देखा होगा एनआईए। जो आपने स्पेशल 26 मूवी देखी है उसमें जो अक्षय कुमार एसएससी का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता, वो यही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। फिर आप बनते हैं ऑडिटर, ऑडिटर ऑडिटर, ये ऑडिटर सीएजी, सीजीडीए, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, अदर मिनिस्ट्रीज़ में आप सीएजी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीएजी, अकाउंटेंट बनते हैं आप वहाँ पे, जूनियर अकाउंटेंट। इसकी जो ये जो अकाउंटेंट की जो उम्र है वो देखिए 18 से 27 साल है। तो कुछ पोस्टों पे उम्र 27 साल है, कुछ पे 30 साल है। तो जिनकी 27 से 30 साल के बीच उम्र है, और फिर आप जो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपको 3 साल 5 साल जो भी रिलैक्सेशन मिला है वो आप लगा देख लीजिए, उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और क्लरिकल पोस्ट भी है। ये जो है पोस्टल असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये जो पोस्ट मिनिस्ट्रियल ऑफ कम्युनिकेशन, ये पोस्ट ऑफिस में आप सॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस में लगते हैं, इसके थ्रू आप पोस्ट ऑफिस में भी लग सकते हैं। और ये जो पोस्टल असिस्टेंट वाली पोस्ट है ये पहले एसएससी सीएचएसएल में थी, जो अब सीजीएल में चली गई है, बड़ी हो गई पोस्ट। और अपर डिवीज़न क्लर्क और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज या मिनिस्ट्रीज़ में आप यूडीसी लगेंगे, अपर डिवीज़न क्लर्क। इसके लिए भी 18 से 27 साल उम्र चाहिए। टैक्स असिस्टेंट अगर आपको लगना है तो भी 18 से 27। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं इस पोस्ट से, इस एग्ज़ाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैकेंसीज़ एंड रिजर्वेशन। जो भी रिजर्वेशन होता है एससी एसटी, वो सारी चीज़ें लिखी है, आप वैकेंसीज़ को खोल के देख लीजिएगा। जो भी आपको पता ही है, जो रिजर्वेशन होता है हर एग्ज़ाम में आपको मिल रहा है। अब हम देखते हैं एज लिमिट क्या रहनी चाहिए 1/8/2023 के हिसाब से। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 18 to 27 years, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन
born not earlier than 2 अगस्त 1996, 96 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। 96 के बाद जिसका बर्थ है, आप इसे समझो 96 से 2005 के बीच में जिसका बर्थ है वो ये फॉर्म भर सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ हो जाएगी। और फिर आप इसको समझो, फॉर द पोस्ट, चलिए, फॉर द पोस्ट विच एज बिलोंग्स 20 to 30, उसके लिए 93 से आप 2003 के बीच में जन्मे हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 जो एज थी उसमें 93 से 2005 के बीच अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 32 जो भी पोस्ट अगर कोई है तो उसके लिए आप 91 से 2005 तक की उम्र है अगर आपकी, मतलब 91 से 2005 के बीच में आप जन्मे हैं तो आप भर सकते हैं। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन 30 साल या 27 साल जो अपन ने देखा है। एक तो 27 साल मैक्स है, 30 मैक्स है और 32 मैक्स है। तो 27 को लेके चलते हैं तो 27 में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC वालों को। तो मतलब आप 32 साल की उम्र तक CGL का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर 30 साल वाले पोस्ट पे जाएंगे आप, इन 2 पोस्ट पे सॉरी, तो आप 35 साल की उम्र तक ये फॉर्म भर सकते हैं SSC CGL। OBC में अगर आप आते हैं तो आप 33 ईयर्स तक फॉर्म ये CGL का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप PWBD ये आपको रिजर्वेशन है तो फिर तो आपको बहुत 10 साल, 13 साल, 15 साल ये सब मिल जाएगा। इतना PW मतलब फिज़िकल हैंडीकैप जो भी आप रहते हैं तो वो है। और अगर आप डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशनल ड्यूरिंग, ये आप मतलब कोई मतलब डिफेंस में जॉब करते हुए आप हैंडीकैप हुए हैं और 80 के हैं तो आपको 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, और अलग अलग उसके लिए है। और देखिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर, मतलब 3 साल से आप रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है सिविलियन एम्प्लॉय के तौर पर जॉब कर रहे हैं तो आप 40 साल तक की उम्र में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सिविल एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय आप काम कर रहे हो और आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आप 45 साल तक की उम्र तक ये जो है दे सकते हैं, लेकिन आप 3 साल से ज़्यादा की आपकी जॉब हो गई हो। अगर आप विडो है, डाइवोर्स्ड है एंड जुडिशरी से सेपरेटेड है, वो आर नॉट रिमेरिड, आपने वापस से मैरिड नहीं किया है, तो आप 35 साल तक की उम्र तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। कितना? 35 ईयर्स तक। तो जो विडो है, डिवोर्स्ड है, वो SSC का कोई भी एग्ज़ाम 35 साल तक की उम्र तक दे सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो वुमेंस सिंगल है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है या विडो है, उनके लिए स्पेशली 35 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। 35 साल तक की उम्र तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आप विडो है, डिवोर्स्ड है या फिर आप सेपरेटेड है और आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो आप 40 ईयर्स तक, 40 साल की एज तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर? तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं लोगों को समझा पाऊँ कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और किस उम्र तक भर सकता है। आगे हम देखेंगे कि इसको आपको प्रिपरेशन करने के लिए इसका सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है? और एक चीज़ आप सुनिए कि SSC CGL जो है, आपने पोस्ट्स देखी है, बड़ी बड़ी पोस्ट्स है। तो और जो अभी हमने देखा कि जो वुमेंस है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, उनके लिए कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। ठीक है? रिजर्वेशन भी अच्छा मिलता है। अब देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
और इंस्टीट्यूट। मैंने कहा आपके पास में कोई भी स्नातक की डिग्री, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ लीस्ट 65% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आपको मैथ्स में डिग्री चाहिए, इसके लिए स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनने के लिए आपको मैथ्स में डिग्री चाहिए। मैथ्स में डिग्री में आपको 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए एट 12 स्टैंडर्ड लेवल। 12th क्लास में आपके 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री चलेगी, ठीक है। और बैचलर डिग्री में आपके कोई भी सब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट डिग्री लेवल तक किसी भी ईयर में आपके एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो क्वालिफ़िकेशन जो है मोस्टली वो बैचलर डिग्री सब जगह पे है, ये आप देख लीजिएगा, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सब जगह पे बैचलर डिग्री है, तो नॉर्मल बैचलर डिग्री ज़्यादातर पोस्ट जो है वो कवर अप हो जाएगी बैचलर डिग्री के लिए। हाउ टू अप्लाई में मैंने पहले बताया था, इस वेबसाइट पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और ये नेक्स्चर्स जो है इनको आप ढंग से थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपको फ़ोटो लगानी है, 20 KB से 50 KB के बीच में इमेज का डायमेंशंस होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक फ़ोटो की हाइट और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर दैन 3 months ओल्डर। आपकी फ़ोटो जो है 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन के नोटिफिकेशन से 3 महीने पुरानी फ़ोटो आप नहीं लगाएंगे। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप और स्पेक्टिकल्स। तो जो आप टोपी या चश्मा लगाते हैं तो वो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज़ है फ़ोटो के बारे में हो गया। और आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी आपको वो 100 रुपीज़ रहेगी, लेकिन ये 100 रुपीज़ भी आपको नहीं देने पड़ेंगे। जो भी महिलाएं हैं, वुमेंस है, उनके लिए ये फॉर्म जो है बिल्कुल फ्री है। आपसे कोई 100 रुपये भी नहीं लेगा, बिल्कुल फ्री है महिलाओं के लिए, सारी महिलाओं के लिए। आप चाहे जनरल में आते हैं चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप महिला हैं तो आपके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी, आपके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो वुमेंस से तो मेरा ये है कि आप बिल्कुल ये फॉर्म भरिए। और अब देखिए स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, Tier 1 और Tier 2 दो पेपर होते हैं इसमें। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ़ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड, मतलब अलग अलग शिफ्ट में होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें लिख रखी है, ये अपने ज़्यादा काम की नहीं है। अब देखिए एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है आप उसको समझिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस मतलब आपकी जो तार्किक ज्ञान है, और जो रीजनिंग जो कैपेबिलिटी है आपकी, है ना, उसके ऊपर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। ये आपको करने हैं। GA जनरल अवेयरनेस जो होती है, जैसे आप GK बोलते हैं वैसे GA होता है। तो GA मतलब हर तरह की, करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, इंडिया लेवल की GK आएगी इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब आपके जो मैथ्स बोलते हो आप, वो मैथ्स हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैथ्स आता है इसमें। और इंग्लिश जो है वो बहुत बढ़िया लेवल की आती है। तो मैथ्स और इंग्लिश आप अच्छे से तैयार कीजिए। रीजनिंग और GA जो है वो थोड़ा इजी रहता है फॉर्मेट, तो ये अच्छा पोर्शन है, ये पोर्शन अच्छा है। और 1 घंटा और 20 मिनट आपको मिलेगा टाइम, ठीक है। किससे मिलेगा, ये तो अलग से मिलेगा, मतलब 1 घंटे में आपको 25 चौक 100, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो पैटर्न थोड़ा अलग था। रीजनिंग में मेरे इस एग्ज़ाम में 50 में से 49 क्वेश्चन सही हुए थे। उस टाइम क्वेश्चन 50 होते थे, 50 नंबर, 200 नंबर का पेपर होता था। तो 50 में से 49 क्वेश्चन मेरे सही थे, बिल्कुल करेक्ट रीजनिंग में। और
थोड़ा सा जीके में क्वेश्चन कम रह गए और इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है, आप सुन ही पा रहे हैं। तो देखिए, और 1/2 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बहुत हार्ड है, 0.50, ठीक है। और जो पेपर टियर 2 जो होगा उसका पैटर्न आप समझिए, अगर आप टियर 1 पास कर लेते हैं तो आप टियर 2 देंगे, मतलब प्री और मेन समझ लीजिए। पेपर 1 जो है इसके अंदर, इसमें सेशन फर्स्ट होगा 2 घंटे और 15 मिनट का। सेशन फर्स्ट में जो है मॉड्यूल फर्स्ट मैथमेटिक एबिलिटी पे होगा, सेकंड जो है रीजनिंग और जीआई का होगा। मतलब 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे टियर 2 में, है ना। और 1 घंटा मिलेगा आपको फॉर ईच सेक्शन, इसके लिए 1 घंटा और इसके लिए भी 1 घंटा। फिर जो सेक्शन 2 होगा उसमें इंग्लिश और जीए, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीए के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो पेपर सेकंड जो है उसमें अगर आप स्टैटिकल ऑफिसर बन रहे तो आपके स्टैटिक्स का भी पेपर हो जाएगा थोड़ा सा, और ये सब चीज़ें रह जाएंगी। क्लियर। अब देखिए आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, टियर 1 टियर 2, और अगर ये दोनों पार्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद एक आपके सब्जेक्टिव टेस्ट आपको देना होगा। रीजनिंग में देखिए सिलेबस दे रखा है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप ऑफ रीजनिंग, सारी चीज़ें दे रखी है, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, नंबर सीरीज, है ना, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिंबल और नंबर क्लासिफिकेशन, एनालॉजी एंड सिंबल्स एंड नंबर्स, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगरल सीरीज़ जो है, नंबर ऑपरेशनल ट्रेंड्स, और ये सारी पैटर्न जो है आपको रीजनिंग में जनरली जो चीज़ें पढ़नी होती है वो सब है। जीए में जो है मैंने आपको बता ही दिया, जनरल अवेयरनेस और एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी, और एवरीडे ऑब्जर्वेशन, कुछ भी आपसे पूछ सकता है एवरीडे के ऑब्जर्वेशन पे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी एंड जो है इको एंड जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये इंडिया लेवल की है ना, इंडिया लेवल की हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, पॉलिटी भी थोड़ी बहुत रहेगी। तो बेसिक सब पेपर होता है अच्छा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स हो गया आपके, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, मैं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ वो इसी के लेवल की है, बिल्कुल आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में आप समझ ही पा रहे हैं क्या रहेगा, वही सब एरर फाइंडिंग वगैरह उस टाइप के क्वेश्चंस, सारी चीज़ें वही रहेंगी। जो सेकंड रहेगा उसमें नंबर सिस्टम में देखिए होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसमें आपके रेशियो, परसेंटेज और स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क आ गया। फिर अलजेब्रा आ गई, बेसिक अलजेब्रा, अलजेब्रा एलिमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफिकल एंड लीनियर इक्वेशंस, ज्योमेट्री के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ गई, ज्योमेट्री, फिगर्स, फैक्ट, ट्रायंगल्स आ गए, कॉन्ग्रुएंसी आ गई, सर्कल, कॉर्ड एंड टेंजेंट्स एंड एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉमन मतलब ज्योमेट्री, ज्योग्राफी जो आपके पूरी है। मेंसुरेशन के अंदर आपके जो है ट्रायंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया, रेगुलर पॉलीगन्स आ गए, सर्कल आ गया, राइट प्रिज्म आ गया, राइट सर्कुलर कोन आ गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर आ गया, स्फेयर आ गया, ठीक है, हेमिस्फेयर आ गया, और ये सारी चीज़ें आ गई, पैरेललोग्राम और राइट पिरामिड एंड ट्रायंगल, स्क्वायर बेस्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी आएगी इसके अंदर। स्टैटिक्स भी आएगा, स्टैटिक्स आएगा, पाई चार्ट वगैरह सारी चीज़ें। फिर बाद में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंसी जो है वो आएगी सेकंड पेपर में भी। इंग्लिश आएगा, इंग्लिश में ये सब है, स्पॉट द एरर, ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स करेक्शन, इडम्स एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वर्ब्स, वॉइस ऑफ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, टेंसेज वगैरह, पैसेज भी आएगा, सारी चीज़ें आएगी, कॉम्प्रहेंसिव, ये सब चीज़ बहुत अच्छे लेवल का पेपर आता है। जनरल अवेयरनेस में अपन ने देख ही लिया जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, और ये सब आ जाएगा कहाँ तक का, इंडिया लेवल का, है ना, और नेबरिंग कंट्री के बारे में पूछ लेगा, सिंपल से क्वेश्चन आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ रह गई, आप तैयारी में लग जाइए, आगे की चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने आपको बता दिए।
और अगर आप CGL की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो भी हेल्प होगी मैं आपकी करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए अगर आपको पसंद आई ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए हमें।